भाव को स्वीकार नहीं करता है। कोई भी धर्म लोगों को बांटने की सोच नहीं देता है। हर धर्म समाज में एकता, भाईचारे के संदेश के साथ आता है। अब उस धर्म के लोग किस तरीके से अपने आप को तथाकथित उस धर्म का संरक्षक मानने वाले लोग हों या जो उस धर्म के अपने आप को फ्लैग बेयरर्स मानते हों, वो इसको किस तरीके से आगे प्रचारित करते हैं, वो उसकी सोच होती है। बट कोई भी धर्म बांटने की बात नहीं करता। शराबबंदी पे सवाल खड़े होते हैं और आप अपनी विफलता का ठीकरा दूसरों पर नहीं फोड़ सकते हैं मुख्यमंत्री जी। ये आपकी नाकामी है कि आपका प्रशासन तंत्र, आप स्वयं अपने इस कानून को धरातल पर नहीं उतार पा रहे हैं। ये आपकी नाकामी। आज की तारीख में भाई आप मुझे बता दीजिए ना, बिहार में जो लाखों लोग शराबबंदी कानून के तहत जो आज की तारीख में जेल में हैं, उनमें से कितने तस्कर हैं बताइए मुझे, या कितने ऐसे गिरोह के लोग उसमें जेल में बंद हैं जो कि ऐसे गोरख धंधे को अंजाम देते हैं। आज भी आप जेलों में चले जाइए, विभिन्न जिलों में सिर्फ आम बिहारी जेलों में बंद हैं। समाज के गरीब वर्ग से आने वाले लोग जेलों में बंद हैं। एक तरफ आप इनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, एक तरफ इनको लाइसेंसेस मिलते हैं, और वहीं दूसरी तरफ आप इनके ऊपर इनको बदनाम करने के लिए शराब की तस्करी जैसा आरोप इनके ऊपर लगाते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग से आने वाले ये लोग, जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को ख्याति प्राप्त कराने का जिन लोगों ने काम किया, उनको शराब की तस्करी के साथ जोड़ा जा रहा है। और उसके पीछे कारण सिर्फ इतना है क्योंकि आपकी विफलता है भैया, क्योंकि आप शराब के तस्करों को, जो कि सही तस्कर हैं, उनको आप पकड़ नहीं पा रहे। सीमावर्ती इलाकों से आप शराब के आयात को आप रोक नहीं पा रहे। अवैध शराब के निर्माण से जुड़े हुए लोगों की आप गिरफ्तारी नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में आप होम्योपैथिक डॉक्टर्स को आप बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये सरासर गलत है, क्योंकि जहां एक तरफ देश में ही नहीं दुनिया में ऑल्टरनेटिव मेडिकल प्रणालियां जितनी है उनको प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने खुद इसको कैसे बढ़ावा मिले, एक अलग से इसके लिए मंत्रालय का केंद्र के द्वारा गठन किया गया है। तो ऐसे में हमारे राज्य में कारण क्या है भैया कि इसको पूरी तरीके से इग्नोर करके ये लोग आगे बढ़ने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, और एक पूरा नेक्सस एक क्रिएट किया जा रहा है कि कैसे इस डिपार्टमेंट को बदनाम किया जा सके। एक ऐसा कानून जो कि दशकों पुराना है और जो कानून अभी तक लोकसभा या राज्यसभा के पटल पर भी नहीं आया। ये लोग जिक्र करते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, जो कि 1945 का ये एक्ट बना हुआ है। इसका एक आर्टिकल है 106B। 106B का ये लोग इस्तेमाल कर उस वक्त ये गैजेट नोटिफिकेशन के तौर पर 1994 में इस आर्टिकल को इस एक्ट में जोड़ा गया था। एक गैजेट नोटिफिकेशन के तौर पर इसको जोड़ा गया था। ये क्या कहता है? कहता है कि भैया जिस भी दवाई में अल्कोहल की मात्रा 12% से ज्यादा होगी, उसकी पैकेजिंग को सीमित किया जाए, स्मॉल कंटेनर्स में ही उसकी बिक्री को लागू किया जाए। ये 106B कहता है। ये गजट नोटिफिकेशन आया था, पर 94 के बाद से लेकर अभी तक ना लोकसभा ना राज्यसभा के पटल पर इसको प्रस्तुत किया गया। परिणाम स्वरूप कई ऐसे राज्य हैं जो अपने अपने राज्यों के हाई कोर्ट्स में गए, और ये हाई कोर्ट्स का ही वहां पे निर्णय है जो इस आर्टिकल को अवैध मानता है, जो ये मानता है कि भैया ये आर्टिकल वैध ही नहीं है क्योंकि ये सदन के किसी भी पटल से इसको मान्यता प्राप्त नहीं है। पर बिहार सरकार इसी आर्टिकल का इस्तेमाल कर छापेमारी करती है। और ताज्जुब की बात देखिए, इन लोगों की बुद्धि देखिए, काम करने की प्रणाली देखिए। अगर वही दवाई अगर एक छोटी शीशी में है तो ये लोग ठीक है, पर अगर वही दवाई सेम कंटेंट उतनी ही मात्रा में वो दवाई अगर बड़े कंटेनर में अगर मिल जाती है किसी के पास, तो ये लोग उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। परिणाम स्वरूप बिहार से 13 होम्योपैथी की कंपनियां हैं जिनके ऊपर ताले पड़ गए। एक बड़ा राजस्व, और न सिर्फ राजस्व, एक बड़ा समाज सेवा, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय जिसके ऊपर आपने ताला लगाया हुआ है।
राजस्व की भी अगर आप बात करें तो लगभग 300-400 करोड़ रुपए का नुकसान बिहार सरकार उठा रही है। क्यों उठा रही है भैया? क्यों? क्योंकि आपको अपने कानून को आपको सही दिखाना है, और कानून को सही दिखाने के लिए आप तस्करों को आप पकड़ नहीं पाते। आप अवैध शराब के निर्माण में जो लोग हैं उनको आप पकड़ नहीं पाते हैं, तो इजी टारगेट आपको मिले हुए होम्योपैथिक के डॉक्टर्स, और उनको सॉफ्ट टारगेट के तौर पर उनके ऊपर अटैक करके, और एक ऐसे कानून का सहारा लेकर जिसको कई राज्यों के, ये मेरे पास ये कलकत्ता का, राजस्थान का, अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट के निर्णय मेरे सामने पड़े हुए हैं, जो आप लोग चाहेंगे मैं आप सबके साथ साझा भी करूंगा। तमाम और राज्य इस कानून को नहीं मानते, पर बिहार सरकार इसी कानून की आड़ में होम्योपैथिक डॉक्टर्स को टारगेट करने का काम कर रही है। साथियों, मैं चाहता हूं आप सबके माध्यम से, और क्योंकि ये गंभीर विषय है, जैसा मैंने कहा, मैं, मेरा परिवार, खुद हम लोग होम्योपैथी पे हम लोग विश्वास रखते हैं, और बिहार में भी एक बड़ी आबादी है ऐसे लोगों की जो कि होम्योपैथी में विश्वास रखती है, जो इसकी दवाइयों का सेवन करती हैं। पर ऐसे में अगर होम्योपैथ और होम्योपैथिक डॉक्टर्स की छवि को अगर खराब करने का प्रयास किया जाएगा तो ये कहीं से भी जायज नहीं है। और कई बिहार सरकार के ऐसे अधिकारी हैं जो जानकारी के अभाव में और जो ऐसे हल्के बयान देते हैं, भैया कहीं पे जहरीली शराब से मृत्यु हुई और आप सीधा आप टारगेट करिए होम्योपैथिक और होम्योपैथिक डॉक्टर्स को, बिना किसी जांच के, बिना किसी प्रमाण के। शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को जो इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम करने का ये लोग काम करते हैं, जिसमें दशकों से भारतीयों का विश्वास रहा है, और देश में नहीं विदेश में इसको मान्यता मिल रही है। लोग ऑल्टरनेटिव मेडिकल प्रणाली के तौर पर इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वहीं बिहार जैसे राज्य में इसको बदनाम करने का कार्य किया जा रहा है। ये क्या कहता है? कहता है कि भैया जिस भी दवाई में अल्कोहल की मात्रा 12% से ज़्यादा होगी उसकी पैकेजिंग को सीमित किया जाए, स्मॉल कंटेनर्स में ही उसकी बिक्री को लागू किया जाए। ये 106 भी कहता है। ये गजट नोटिफिकेशन आया था, पर 94 के बाद से लेकर अभी तक ना लोकसभा ना राज्यसभा के पटल पर इसको प्रस्तुत किया गया। परिणाम स्वरूप कई ऐसे राज्य हैं जो अपने अपने राज्यों के हाई कोर्ट्स में गए, और ये हाई कोर्ट्स का ही वहाँ पे निर्णय है जो इस आर्टिकल को अवैध मानता है, जो ये मानता है कि भैया ये आर्टिकल वैध ही नहीं है क्योंकि ये सदन के किसी भी पटल से इसको मान्यता प्राप्त नहीं है। पर बिहार सरकार इसी आर्टिकल का इस्तेमाल कर छापेमारी करती है, और ताज्जुब की बात देखिए, इन लोगों की बुद्धि देखिए, काम करने की प्रणाली देखिए। अगर वही दवाई अगर एक छोटी शीशी में है तो ये लोग ठीक है, पर अगर वही दवाई सेम कंटेंट उतनी ही मात्रा में वो दवाई अगर बड़े कंटेनर में अगर मिल जाती है किसी के पास, तो ये लोग उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। परिणाम स्वरूप बिहार से 13 होम्योपैथी की कंपनियां हैं जिनके ऊपर ताले पड़ गए। एक बड़ा राजस्व, और ना सिर्फ राजस्व, एक बड़ा समाज सेवा, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय जिसके ऊपर आपने ताला लगाया हुआ है। राजस्व की भी अगर आप बात करें तो लगभग 300-400 करोड़ रुपए का नुकसान बिहार सरकार उठा रही है। क्यों उठा रही है भैया? क्यों? क्योंकि आपको अपने कानून को आपको सही दिखाना है, और कानून को सही दिखाने के लिए आप तस्करों को आप पकड़ नहीं पाते। आप अवैध शराब के निर्माण में जो लोग हैं उनको आप पकड़ नहीं पाते हैं, तो इजी टारगेट आपको मिले हुए होम्योपैथिक के डॉक्टर्स, और उनको सॉफ्ट टारगेट के तौर पर उनके ऊपर अटैक करके, और एक ऐसे कानून का सहारा लेकर जिसको कई राज्यों के, ये मेरे पास ये कलकत्ता का, राजस्थान का, अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट के निर्णय मेरे सामने पड़े हुए हैं, जो आप लोग चाहेंगे मैं आप सबके साथ साझा भी करूंगा। तमाम और राज्य इस कानून को नहीं मानते, पर बिहार सरकार इसी कानून की आड़ में होम्योपैथिक डॉक्टर्स को टारगेट करने का काम कर रही है। साथियों, मैं चाहता हूं आप सबके माध्यम से, और क्योंकि ये गंभीर विषय है, जैसा मैंने कहा, मैं, मेरा परिवार, खुद हम लोग होम्योपैथी पे हम लोग विश्वास रखते हैं, और बिहार में भी एक बड़ी आबादी है ऐसे लोगों की जो कि होम्योपैथी में विश्वास रखती है,
जो इसकी दवाइयों का सेवन करती हैं। पर ऐसे में अगर होम्योपैथ और होम्योपैथिक डॉक्टर्स की छवि को अगर खराब करने का प्रयास किया जाएगा तो ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। और कई बिहार सरकार के ऐसे अधिकारी हैं जो जानकारी के अभाव में और जो ऐसे हल्के बयान देते हैं। भैया, कहीं पे जहरीली शराब से मृत्यु हुई और आप सीधा टारगेट कर रहे हैं होम्योपैथिक और होम्योपैथिक डॉक्टर्स को, बिना किसी जांच के, बिना किसी प्रमाण के। शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को जो इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम करने का ये लोग काम करते हैं, जिसमें दशकों से भारतीयों का विश्वास रहा है और देश में नहीं विदेश में इसको मान्यता मिल रही है। लोग ऑल्टरनेटिव मेडिकल प्रणाली के तौर पर इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और वहीं बिहार जैसे राज्य में इसको बदनाम करने का कार्य किया जा रहा है। मैं भी आने वाले दिनों में, क्योंकि ये गंभीर विषय है और क्योंकि ये सेंट्रल गैजेट के नोटिफिकेशन से आया हुआ ये विषय है और कहीं ना कहीं इसको मिसयूज किया जा रहा है, आने वाले दिनों में मैं खुद भारत की संसद में इस विषय को उठाने का मैं काम करूंगा, ताकि जो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है होम्योपैथ और होम्योपैथिक के डॉक्टर्स के खिलाफ, उस षड्यंत्र को रोक लगाई जा सके। आज